दोस्तों, जिन बच्चों से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनके विलक्षण बल को देखकर आपको बाल हनुमान की याद आ जाएगी, तो कुछ को सुपर हीरोज़ की याद आ जाएगी। जी हाँ, इन बच्चों में जो जेनेटिक स्तर पर जो ताकत और ऐसी काबिलियत पाई गई है, जो इस उम्र के बच्चों में पाना असाधारण सा लगता है। तो चलिए मिलते हैं इन 5 सुपर हीरो से, जिनके बारे में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इनके अंदर एक जेनेटिक पावर या मतलब एक नेचुरल बचपन से ही कुछ ऐसी कलाबाजी है जो कि दुनिया में अपने नाम को, अपने आप को, अपने माँ बाप के नाम को फेमस कर रहे हैं। नंबर 1, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ब्रूस ली जैसा मास्टर आर्टिस्ट दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन हम आपको आज ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, या आपकी जो ये गलतफहमी है कि ब्रूस ली नहीं है वो भी दूर हो जाएगी। हम जब भी किसी 6 साल के बच्चे से मिलते हैं तो आपके मन में या दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन होती है, किसी कल्पना होती है कि प्यारा सा क्यूट सा बच्चा होगा, लेकिन जापान के 8 साल के रियुशी इमाई ने तो बच्चों की प्रति धारणा ही बदल के रख दी। यह बच्चा ब्रूस ली की याद दिलाता है। इसको सब मिनी ब्रूस ली के नाम से भी बुलाते हैं। मास्टर आर्ट चैंपियन अक्सर ब्रूस ली की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ब्रूस ली की कॉपी नहीं कर पाया, इसके आसपास भी नहीं आ पाता है। लेकिन जबकि ये 6 साल का छोटा सा रियुशी इमाई ब्रूस ली के स्टाइल को हूबहू आसानी से कॉपी कर लेता है। इसका एक वीडियो आजकल बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें ये ब्रूस ली की फिल्म द गेम ऑफ द डेथ के फाइट सीन को बिल्कुल उसी अंदाज में कर लेता है। पर यह जापानी बच्चा महज इसने 8 साल की उम्र में सिक्स पैक्स एफ बना ली। रियुशी इमाई के पिता की माने तो रियुशी इमाई मात्र 1 साल की उम्र में से ही ब्रूस ली की फिल्में देखना शुरू कर दी थी, और जब वह 3 साल के थे तब उन्होंने नैनचक से खेलना शुरू कर दिया था, और 4 साल की उम्र तक मिनी ब्रूस ली के नाम से जाना जाने लगा। इनकी ट्रेनिंग हालांकि उनके पिताजी ने खुद ही दी। रियुशी सुबह उठकर 90 मिनट तक तो सुबह ट्रेनिंग करते हैं। आरात हुसैनी, ईरान के रहने वाले इस बच्चे में उम्र से कहीं ज़्यादा ताकत है। आरात के पेरेंट ने बताया कि बच्चा दिन में 10 से 15 मिनट ही एक्सरसाइज करता है, और आरात 3 साल की उम्र से ही 6.5 किलो का वजन अपनी पीठ पर बांधकर प्रसव कर लेता है, यानी कि लटक लेता है। शारीरिक रूप से भी वह अपने साथियों से बहुत आगे है। फिलहाल आरात हुसैनी फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती तो उन्हें बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए, तो आपको एवनिका से जाकर मिल लेना चाहिए। 12 साल की इस लड़की का बॉक्सिंग में कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता, जहां एवनिका अपने पंचिस से बड़े बड़े पेड़ को चकनाचूर कर देती है, वहाँ इंसानों की क्या बात है। जैसे हर बच्चे के पहले गुरु उनके माँ बाप होते हैं, वैसे ही एवनिका के बॉक्सिंग का पहला गुरु जो है वो उनके पिता ही हैं। 5 साल की उम्र से एवनिका के पिता ने एवनिका को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। आज जो एवनिका 12 साल की हैं, उनके पंच करने की गति इतनी तेज है कि उनके पिता भी इस गति को हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा बॉक्सर भी इस गति को हासिल नहीं कर सकता है। मैक्सिम रेजनीचेंको कहते हैं कि कुशलता की कोई उम्र नहीं होती। मैक्सिम एक ऐसा बच्चा है जिसके कारनामे आप अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास ही नहीं करोगे। 1.5 साल की उम्र के बच्चे ने जब खड़ा होकर चलना सीख रहा होता है, उस उम्र में तो मैक्सिम ने स्कीइंग करना सीख लिया था। स्केटिंग करता है, वर्ड बोर्ड भी करता है, और लिस्ट में इसकी ख़त्म ही नहीं होती क्या क्या ये कर सकता है। जिम्नास्टिक करना, रेस में हिस्सा लेना, दीवारों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करना, स्विमिंग और भी आदि क्या क्या करता है, ये सब मैक्सिम अपनी 5 साल की उम्र में सीख लिया है। यांग चिंगलोंग, यांग को मिनी हल्क भी कहा जाता है, कहें तो गलत नहीं भी होगा। आपने कभी बाजार जाते वक्त बचपन में अपने पापा के हाथ से कभी थैला उठाया, लेकिन यांग का वजन है 50 किलो, और अपने पिता को जो उनसे भी 2 गुना वजनी है, उन्हें आराम से चुटकियों में अपनी पीठ पर उठा लेता है। आपको बताते हैं कि जो बोरा इसने अपनी पीठ पर लादा है उसका वजन कम से कम 220 पाउंड है, और अच्छे जवान लोग भी इतना वजन नहीं उठा सकते हैं।